आज दोपहर में ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है लेटर जारी किया गया, जिसका हमें जो है काफ़ी सालों से इंतज़ार था, या फिर कह सकते हैं काफ़ी महीनों से इंतज़ार था। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी के लिए। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस बुक के बारे में, जो कि आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। मैं बात कर रही हूँ ई सर्विस बुक के बारे में। उसके पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं 2022 में जब मैं नियोजित टीचर थी, मैंने ज्वाइन किया था छठा चरण, तो उस समय क्या हुआ था, हमारा जो सर्विस बुक जो है बनने का प्रोसेस चालू हुआ था। और उस समय सर्विस बुक जो है वो एक आपको हार्ड कॉपी में बनता था, मतलब एक आपको कॉपी खरीदनी पड़ती थी, मोटी सी रजिस्टर टाइप की, इतनी बड़ी सी। तो उसमें आपको सर्विस बुक जो है वो उसी में बनता था, उसी में आपको लिखवाना पड़ता था। फिर आपके जैसे आप पंचायत टीचर हैं तो आपको पंचायत सचिव से साइन करवानी पड़ती थी, वो सब करना पड़ता था। तो जब से BPSC ने जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया, जैसे TRE 1, TRE 2, अभी हाल ही में TRE 3, और सक्षमता नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण किए यानी 1 और 2 जो विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं, उनके लिए जो है एक नया एक कह सकते हैं सर्विस बुक लेकर के आई है विभाग, जो कि ई सर्विस बुक है। यानी कि अब आपको हार्ड कॉपी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या फिर यूँ कहें कि अब आपको सर्विस बुक के लिए साइन करवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरी नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है कदम शिक्षा विभाग ने उठाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं नियोजित थी सर्विस बुक के लिए मुझे कितना भागा दौड़ी करना पड़ा था, क्योंकि साइन उसमें करवाना पड़ता है। तो पंचायत सचिव कभी बिज़ी रहते थे, तो उस हिसाब से मुझे कब वो फ्री हैं उस हिसाब से हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी स्कूल के बाद, क्योंकि स्कूल टाइम में तो हम लोग करवा नहीं सकते हैं। तो अब चूँकि शिक्षा विभाग जो है बहुत ही अच्छा कदम उठाई है कि शिक्षकों को अब यहाँ वहाँ भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, और किस प्रकार सर्विस बुक उनका बनेगा और उसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझाऊँगी। हो सकता है कि आपने वो सर्विस बुक वाला जो लेटर है वो पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरा काम है कि मैं अपने भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों तक ये समझाऊं कि सर्विस बुक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार क्या करना है और अपलोड कहाँ करना है, किस प्रकार बनेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए लेके चलते हैं आपको उस लेटर की तरफ। चलिए तो पहले जान लेते हैं कि सर्विस बुक एक्चुअली में होता क्या है। तो सर्विस बुक जो होता है वो आपके पूरे जॉब में आपका जो डिटेल्स है, आपका जो आपने कब क्या छुट्टी लिया, जैसे आप मेडिकल ले लिए, मैटरनिटी या चाइल्ड केयर लीव, कुछ भी आप छुट्टी लिए हैं, वो सब का एक रिकॉर्ड रहता है आपकी सर्विस बुक में। नाम से ही क्लियर है सर्विस बुक, आपके सर्विस पीरियड में क्या क्या हुआ है वो सब उसमें लिखी रहती है डिटेल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्विस बुक। आप पता कीजिएगा तो हर सरकारी नौकरी में सर्विस बुक जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये रहा, यहाँ पर देख लीजिए आदेश, बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश, आज ही के दिनांक में है, ये पटना से निकला है। दिनांक आपका 6/8/2025 है, और शुरू में तो यहाँ पे आपका दिनांक वगैरह और जो भी सभी कोटि के शिक्षक हैं उनको लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ है। ई सर्विस बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बुक, जिसका फुल फॉर्म होता है। सेकंड नंबर में आते हैं प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। सक्षमता 1 एवं 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों, जिसमें कि आपका लाइब्रेरियन भी आते हैं, TRE 3 के विद्यालय अध्यापकों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों से काउंसलिंग के दौरान लिए गए सभी प्रमाण पत्रों का अभ्यर्थीवार फोल्डर जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संधारित है, को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा स्कैन कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जैसे TRE 1, TRE 2 को तो अपॉइंट किए हुए लगभग आपका 1.5 साल या 1 साल से एवब हो गया है, इसीलिए उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है। रही बात सक्षमता 1, 2, ये हाल ही के दिनों में इन्होंने जो है राजकर्मी का दर्जा पाया है, जिसमें लाइब्रेरियन भी हैं, और TRE 3 की नियुक्ति भी अभी ही हुई है 2-2.5 महीना पहले। तो इन सब का, और जो HM की जो अभी नियुक्ति हुई है, HT की जो हुई है, तो HT की नियुक्ति भी अभी ही हुई है, इसलिए उनके जो भी प्रमाण पत्र हैं उन सभी को जो जहाँ जहाँ मान लीजिए वो कटिहार में पोस्टेड है तो कटिहार के DO, या फिर जिस भी ज़िला में वो पोस्टेड है तो उस ज़िला के DO का
के जो कार्यालय में उनका सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो संग्रहित है। तो अब उन्हीं को क्या करना है, स्कैन करके ई शिक्षा को उस पोर्टल पर अपलोड करना है। और रही बात TRE 1 और TRE 2 के टीचर्स को और जो भी नियमित शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक द्वारा ई शिक्षा को उस पोर्टल पर अपने लॉगिन ID से सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की PDF फाइल यथास्थान अपलोड की जाएगी। और रही बात TRE 1 TRE 2 या फिर रेगुलर टीचर जो हैं HM के सहित या नियोजित शिक्षक जो हैं वो सभी अपने लॉगिन ID से जो भी उनका क्वालिफिकेशन है, रही बात शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सभी का PDF फाइल बनाना है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि PDF फाइल जो है उनका बनेगा और फिर उसको अपलोड करना है जिसे संबंधित और जिस भी विद्यालय में वो है तो उनके HM जो है अपने लॉगिन ID से, मतलब विद्यालय के लॉगिन ID से उनको अनुमोदित करेंगे। ये देखा जाएगा कि जो भी उनके विद्यालय में टीचर हैं उन सभी ने सही जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है PDF बना के अपलोड किया है कि नहीं। साथ ही सभी कोटि के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का क्रमांक एवं उत्तीर्णता का वर्ष भी ई शिक्षा को उस पोर्टल पर यथास्थान अंकित किया जाएगा। सभी कोटि के जो टीचर्स हैं उन सभी का जो प्रमाण पत्र अपलोड होगा तो वो उनका रोल नंबर और किस साल वो जो है वो पास किए हैं वो डिग्री वो सभी वहाँ पर अंकित रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए थर्ड में है BPSC एवं BSEB के पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज। TRE 1, 2 और 3 के जो भी सेलेक्टेड टीचर्स हैं या फिर जो HM है या फिर जो HT हैं और सक्षमता 1 और 2 उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो सभी BPSC और BSEB में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। जितने भी आप फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे वो सभी ई सर्विस बुक का पार्ट होगा, जिसे BPSC और BSEB के पोर्टल से API के माध्यम से ई शिक्षा को उस पोर्टल पर इंपोर्ट किया जाएगा। जो भी आप अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय वो सब इंपोर्ट किया जाएगा। कहाँ से, तो API के थ्रू ई शिक्षा को उस पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद मिलान किया जाएगा, जो टीचर्स के द्वारा अपलोड किया गया है और जो इंपोर्ट किया गया वो सभी में मिलान किया जाएगा। तब पश्चात जिलों द्वारा इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था विश्वविद्यालय से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जैसा लागू हो कराया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जिस भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आप पास किए होंगे वहाँ पे जो है उनका आपका ये सत्यापन कराया जाएगा। जो बोर्ड संस्था विश्वविद्यालय जो भी जहाँ से भी किए हैं वहाँ से सत्यापन कराया जाएगा। अब यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात आती है। आप लोग को ध्यान होगा कि जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी काउंसलिंग वगैरह वो समय बायोमेट्रिक जो है वो लिया गया था, तो वो सब फिर अब वापस नहीं देना है, वहाँ से वो खुद इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन भी किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फ़ोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का भी सत्यापन किया जाएगा। तो जो थंब इम्प्रेशन आपका लिया गया था वो सब का भी सत्यापन यहाँ पे कराया जाएगा। तो ई सर्विस बुक जो है उसमें बारीकी से हर चीज़ देखा जाता है। तो यहाँ पे बार बार देख सकते हैं सत्यापन की बात कही गई है। और यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन वगैरह का भी है कि उनका किस तरीके से सत्यापन होगा। सर्विस रिकॉर्ड जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपने कब छुट्टी कब ली है वो सब का यहाँ पे रहेगा। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए हेड मास्टर में क्या क्या लगेगा। जो हेड मास्टर हैं या जो हेड टीचर हैं, जो रेगुलर टीचर है, जो BPSC टीचर हैं, जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं और जो PRIs टीचर हैं वो सब का यहाँ पर दिया हुआ है। मैट्रिक मार्कशीट लगेगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट, +2 मतलब जिस भी बेसिस पे आपने फॉर्म भरा है वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके एस्टेट लगेगा, B.Ed DLED D.Ed जो हैं आप वो सब लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब लगेगा, डोमिसाइल अगर आपने दिया है तो वो सब लगेगा। तो बहुत ही इसको संभल के काम करना है। कुछ लास्ट डेट तो इसमें दिया हुआ नहीं है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।